अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप यूएई में बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, कहां से रजिस्ट्रेशन करवानी है, कौन से ऑफिस में जाना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी मजीद बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो जो लोग यूएई में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी और कंट्री से, तो यूएई ने ये स्टेप आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। यूएई में कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए या बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सी ऑप्शंस हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। यूएई में 7 एमिरेट्स हैं, उनके डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनके अंदर डिफरेंट फ्री जोन्स भी हैं। अब वो फ्री जोन्स क्या हैं ये फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इन शॉर्ट कि अगर आप यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो दुबई इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट विद। दुबई ने स्पेशली इतना ज्यादा ऑटोमेटेड और इतना ज्यादा इजी कर दिया है जिसको हम कहते हैं वन स्टॉप शॉप। तो ऐसे यहाँ पे बहुत से वन स्टॉप शॉप्स हैं जहाँ पे आप जाएंगे और विद इन 30 मिनट्स आप अपना बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं। क्या स्टेप्स हैं उसके, आइए देखते हैं। अगर आप यहाँ पे विजिट वीजे पे आए हैं तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे डिफरेंट बिजनेस सेटअप सेंटर्स ओपन किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। स्पेशली हम दुबई की बात कर रहे हैं, जिसमें से एक ऑन टाइम बिजनेस सेंटर है विच इज़ वेरी एफिशिएंट, बहुत इजी है। स्टाफ वहाँ का बहुत कोऑपरेटिव होता है, आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है, समझाई जाती है, और जो भी स्टेप्स हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत ही ईजी हैं। सो आप उनमें से किसी भी एक बिजनेस सेंटर पे जा सकते हैं। एक चीज़ और, एक बड़ा सवाल जो लोगों के जहन में आता है कि यूएई या गल्फ कंट्रीज के अंदर आप 100% बिजनेस ओन नहीं कर सकते, आपको कोई लोकल चाहिए होता है एज अ पार्टनर या कोई कफील चाहिए होता है। ऑलमोस्ट 2 इयर्स पहले यूएई ने ये शिक खत्म कर दी है। अब आपको लोकल पार्टनर बिजनेस में नहीं चाहिए होता। यू कैन ओन योर बिजनेस 100% विदाउट एनी लोकल पार्टनर या कफील एक्सेट्रा। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने सबसे पहले अपने बिजनेस की नेचर को डिफाइन करना है कि आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ पे आइदर आप कोई फूड बिजनेस करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आप सर्विसेज देना चाह रहे हैं जैसे मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, आप कॉन्ट्रैक्टिंग में जाना चाह रहे हैं, आप फोटोग्राफी में जाना चाह रहे हैं, या आप कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं, आप कोई ग्रोसरी स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, कोई बार्बर शॉप ओपन करना चाह रहे हैं। सो सारी बिजनेस की कैटेगरीज यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे कैटेगरीज बना रखी हैं। सो सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि कौन सा बिजनेस आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, ये आप उनको क्लियरली बताएंगे। उसके बाद वो आपको कैटेगरी बताएंगे कि ये जो आपकी एक्टिविटीज हैं इनको यहाँ पे एक्टिविटी कहते हैं। और सबसे पहले आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपकी एक्टिविटीज क्या होंगी, तो उनको आप सबसे पहले बताएंगे कि मेरी ये एक्टिविटीज हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो वो आपको कैटेगरी बताएंगे कि आपकी ये एक्टिविटीज इन कैटेगरीज में फॉल करती हैं। अगेन मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, आप बहुत से एड्स में देखेंगे दुबई में बिजनेस ओपन करें 10,000 में, दुबई में बिजनेस ओपन करें 5,000 में कंपनी बुला रहे हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटीज क्या हैं। यहाँ पे हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए ट्रेड लाइसेंस की कैटेगरीज डिफरेंट होती हैं, और जैसे उनके डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं वैसे उसकी फीसेस भी डिफरेंट होती हैं। वो कैटेगरीज के मुताबिक जितनी जितनी आप एक्टिविटीज अपने ट्रेड लाइसेंस में ऐड करते जाते हैं, ट्रेड लाइसेंस मतलब आपके बिजनेस के, जैसे पाकिस्तान में शायद एक एफपीआर रजिस्ट्रेशन होती है या एससीसीपी से आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वो आपको एक वहाँ पे तो शायद टीआरएन फॉर्म बन जाता है। सो इसी तरह से यहाँ पे आपका एक ट्रेड लाइसेंस इशू होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि आपका मैंडेटरी होता है कोई भी बिजनेस करने के लिए। सो आपकी जो फीस है वो डिपेंड करती है आपकी एक्टिविटीज पे। यूजली अप्रोक्सीमेटली तकरीबन 10,000 to 15,000 का एक्सपेंडिचर हो जाता है अगर आपकी स्टैंडर्ड एक्टिविटीज हैं। तो जैसे ट्रेडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग है, यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है, कंप्यूटर ट्रेडिंग है, सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग है। सो इस तरह की जनरल ट्रेडिंग एक्टिविटीज के साथ आपके लाइसेंस के ऊपर तकरीबन 10,000 से 15,000 तक की कॉस्ट आती है। एक चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है, जब आप बिजनेस नेम सिलेक्ट कर रहे होंगे अपना, तो फर्स्ट स्टेप ये रहता है कि आप अपना, उनको ट्रेड नेम बताता है मैंने इस नाम से कंपनी ओपन करनी है, तो वो उसकी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं। उसको यहाँ पे कहते हैं ट्रेड नेम रिजर्वेशन। ट्रेड नेम रिजर्वेशन में आप चंद कीवर्ड्स हैं, जैसे गल्फ है, जैसे इंटरनेशनल है, जैसे जीसीसी है, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपके ट्रेड नेम के साथ
अटैच्ड है उसके आपको 3000 दिरहम्स एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो डोंट यूज इट अनलेस इट इज वेरी नेसेसरी। वो 3000 आपको हर साल जब आप रिन्यू करवाएंगे तो ट्रेड लाइसेंस फॉर लाइफ आपको देने पड़ेंगे। सो फर्स्ट स्टेप आपने अपना ट्रेड नेम रजिस्टर्ड करवा लिया। सेकंड स्टेप में आपको जगह क्या चाहिए, उसका आप एस्टिमेशन पहले भी, एक तो जब आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो आप अपने माइंड में रखें कि आपको शॉप चाहिए, आपको ऑफिस चाहिए, आपको वेयर हाउस चाहिए वगैरह वगैरह। आप अपनी रिक्वायरमेंट के बगैर आप डेफिनेटली उसका रेंट वगैरह डिफरेंट एरिया में डिफरेंट है, जो कि आप कंसीडर किया होगा अपने बजट में, जो कि आपको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि दुबई में इंस्टेंट ट्रेड लाइसेंस की एक रिसेंटली उन्होंने ऑप्शन दी है। उसके अंदर आपको फर्स्ट ईयर के लिए कोई ऑफिस नहीं चाहिए होता, बशर्तिया कि आपकी एक्टिविटीज जनरल हो। नॉर्मल ट्रेडिंग है, सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग है, या कोई भी इस तरह नॉर्मल ट्रेडिंग है। इंस्टेंट लाइसेंस के लिए आपको ऑफिसेज की जरूरत नहीं है। लेकिन बाज ट्रेड्स ऐसी हैं जिसके लिए आपको शॉप की जरूरत होगी। डेफिनेटली अब आप अपने घर में तो बार्बर शॉप नहीं ओपन करेंगे, आपको दुकान लेनी पड़ेगी। आपने ग्रोसरी स्टोर ओपन करना है तो आपको उसके लिए भी दुकान चाहिए होगी। लेकिन वो बिजनेसेस जिनके लिए ऑफिसेज की जरूरत होती है वो पहले साल माफ हो सकते हैं अगर आप इंस्टेंट लाइसेंस ले रहे हैं और आपके ट्रेड लाइसेंस में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसके लिए मैंडेटरी है गवर्नमेंट की तरफ से। बाज बिजनेस की एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसके लिए आपको यहाँ पे डिफरेंट इदारों से परमिशंस लेनी पड़ती हैं, एनओसी लेना पड़ता है। जैसे आपका अगर आप कोई फूड स्टफ का बिजनेस कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, म्यूनिसिपैलिटी से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ साथ। जैसे आपका अगर सिक्योरिटी सिस्टम्स का आपका बिजनेस है, लाइफ सेफ्टी इक्विपमेंट है, उसकी कुछ ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं तो सिविल डिफेंस से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। आप सीसीटीवी कैमरास का कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सेरा, एक इनका रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उससे एनओसी लेना पड़ता है। तो जब तक आप ये सारे एनओसीज नहीं लेंगे आपका ट्रेड लाइसेंस प्रोसेस नहीं होगा। सो अगेन सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी एक्टिविटीज क्या हैं और उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं गवर्नमेंट की, उन अथॉरिटी से अप्रूवल्स ले रहे हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनी ओपन करने की, तो वो आपकी इंस्टेंटली हो जाती है। नाम रजिस्टर्ड करवाया और उसकी कुछ फीस है, दैट्स इट। उसके बाद आप अपने ट्रेड लाइसेंस की फीस देंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनेगा। ये क्या है, जब आप बिजनेस रजिस्टर्ड करवाने जाएंगे तो वो आपको कुछ डिटेल इसके बता देंगे। इस सारे प्रोसेस में आपका तकरीबन 10,000 से 15,000 तक का खर्चा है फॉर द फर्स्ट ईयर। अब होता क्या है, पहले साल आपने बिजनेस रजिस्टर्ड करवा लिया, आपको ऑफिस की भी जरूरत नहीं थी, आपने टिका के काम किया, माशाल्लाह, अल्लाह आपके कारोबार में और बरकत दे। अब वो जो एक पहले शिक थी कि आपको ऑफिस वगैरह नहीं चाहिए, नेक्स्ट ईयर से ऑनवर्ड आपने अगर अपना ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करवाना है तो आपको ऑफिस चाहिए होगा। यहाँ पे ट्रेड लाइसेंसेस एवरी ईयर रिन्यू कर होते हैं। आप 2 साल के लिए भी वैसे करवा सकते हैं, आप डबल फीस देके 2 साल के लिए करवा लें, लेकिन लोग ईयरली रिन्यू करवाते हैं 1-1 साल का, क्योंकि पता नहीं होता कि 1 साल में बिजनेस कहाँ तक जाएगा। आपने जब कोई ऑफिस लिया, जब कोई अपार्टमेंट लिया, जब कोई शॉप ली, जब कोई वेयर हाउस लिया, कुछ भी आप जब लेंगे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आप गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड करवाएंगे और गवर्नमेंट आपको एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट इशू करेगी जिसको यहाँ पे इजारी बोलते हैं। सो वो इजारी आपका फर्स्ट ईयर के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप इंस्टेंट लाइसेंस ले रहे हैं तो फर्स्ट ईयर आपको उसके बगैर ही मिल जाएगा, क्योंकि यूजुअली फिर वो रेंट वगैरह का खर्चा आप डाल रहे हैं अपने बिजनेस में, मोस्टली 4 चेक्स में आप पेमेंट करते हैं पूरे साल के रेंट की, तो आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब इसमें है क्या है, यहाँ पे बिजनेस सेंटर्स बने हुए हैं डिफरेंट, जिन्होंने बड़े बड़े हॉल्स लाइक पूरे फ्लोर्स लेके वहां पे उन्होंने छोटी सी पार्टीशंस बनाई हुई है, तो वो आपको इजारी दे देते हैं। 5,000 से 7,000 तक उसका रेट ऊपर नीचे जाता है। सो वो आपको बजाय इसके कि आप 30-40 हजार का ऑफिस लें, आप इजारी ले लेते हैं। वो इजारी आप नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ट्रेड लाइसेंस रिन्यू करवाने से पहले वो लेंगे, वो आप सबमिट करवाएंगे तो आपका सेकेंड ईयर के लिए ट्रेड लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा। सो अब हम बात करते हैं उन केसेस की जिनमें आपका ऑफिस या शॉप या वेयर हाउस मैंडेटरी है। डिफरेंट एरियाज में शॉप्स, ऑफिसेज और वेयर हाउस के रेंट्स डिफरेंट हैं। आजकल मार्केट बहुत ऊपर गई हुई है, ऑफिसेज नहीं मिल रहे हैं। फिटेड ऑफिस वो होता है जहां पे आपको कोई काम शाम करवाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया ऑफिस है, कैबिन्स बने हुए हैं और आपने बस जाके अपना फर्नीचर रख के तो काम शुरू कर देना है। तो फिटेड ऑफिस 850 से 850, 900, 950 स्क्वायर फीट का, जिसमें तकरीबन 8-10 लोगों का स्टाफ आता है,
तो नॉर्मल एरिया में एक कम से कम जिसको आप कह लें कि मिनिमम ऑफिस का जो खर्चा है वो 60,000 से लेके 80,000 तक का आप माइंड में रख के चलें दरहम्स, और फिर आप उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लें, या अगर कोई बहुत अच्छा लैंडलॉर्ड है तो चांसेस हैं कि आपको 6 चेक्स में भी पेमेंट करने की ऑप्शन मिले। आपका बिजनेस रजिस्टर हो गया, 10 से 15,000 बिजनेस का सेटअप का खर्चा था, रजिस्ट्रेशन का, और अगर आपको ऑफिस या शॉप वगैरह चाहिए साथ अपने बिजनेस के लिए 25 से 30,000 उसका खर्चा है। तो ये कुल मिला के तकरीबन 40 to 50,000 दरहम्स में आप यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वार्टर का आपका रेंट शामिल है और आपका रजिस्ट्रेशन का एक्सपेंस है। इसके साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे दुबई में अगर आप बिजनेस बना रहे हैं तो उसको दीवा बोलते हैं, जिसमें वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड होती है। उसके आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी डिपॉजिट कनेक्शन लेने के लिए 2,000। बाज़ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आपको एयर कंडीशनिंग का भी सेपरेट कनेक्शन लेना पड़ता है, सेंट्रली एयर कंडीशन बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, 2,000 उसकी भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली जो आपका यहाँ पे बिल्स वगैरह बिजली के आ जाते हैं वो आप हिसाब लगा लें कि 400 से 500 दरहम्स के दरमियान पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ जाएगा आपका। बाज़ एरियाज में ये एसी इसमें इंक्लूडेड होता है, उसको चिलर फ्री बिल्डिंग बोलते हैं। बाज़ एरियाज में एसी का बिल सेपरेट आता है, वो तकरीबन 400 से 500 दरहम वो लगा लो, तो दोनों मिला के तकरीबन 1,000 यूटिलिटी बिल आ जाता है। इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे बहुत महंगा है, उसका मिनिमम स्टार्टिंग पैकेज जो वायर्ड इंटरनेट है, वायरलेस नहीं, वायरलेस इंटरनेट का तकरीबन 300 दरहम पर मंथ खर्चा है, लेकिन जो वायर्ड इंटरनेट कनेक्शन है अपने बिजनेस के लिए आप लेंगे वो तकरीबन मिनिमम 1,040 दरहम है। सो 1,040 दरहम आपका इंटरनेट का खर्चा, तकरीबन 1,000 दरहम आप कर लें यूटिलिटीज़ का खर्चा जिसमें एसी और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह शामिल है, तो 2,000 पर मंथ 12 महीनों के हिसाब से तकरीबन 24,000 आपका ये खर्चा शामिल होगा। प्लस आपका 60,000 से 80,000 आपका रेंट शामिल होगा, प्लस आपका जो एवरी ईयर आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा अपना बिजनेस ट्रेड लाइसेंस, उसका खर्चा। इसमें थर्ड पार्टी अप्रूवल्स की फीसिस शामिल नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, जहाँ जहाँ से आपने अप्रूवल, जिन जिन डिपार्टमेंट और जिन जिन मिनिस्ट्री से आपने उनकी अप्रूवल लेनी है उनके सेपरेट फीसिस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट म्यूनसिपैलिटी की अप्रूवल है, कोई फूड से रिलेटेड आपका बिजनेस है तो 1,000-1,500 उसकी सेपरेट फीस है। अगर आप कोई सिक्योरिटी इक्विपमेंट का काम कर रहे हैं तो तकरीबन 2,000 से 2,200 यहाँ पे उसकी फ़ीस है थर्ड पार्टी की, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये सारे फीसिस भी आपके बिजनेस में इंक्लूड हो जाएंगी। ये सारी डिटेल्स बताने का मकसद ये है कि मोस्टली यहाँ पे जो एजेंट्स हैं जो कि अपनी सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं वो आपको बड़ा एक सब्ज़ बाग दिखाते हैं, 8,000 में आप बिजनेस बना लें दुबई में। तो होता क्या है कि लोग 20,000, 30,000, 40,000 दरहम लेके यूएई आ जाते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब वो बिजनेस में इन होते हैं तो पता चलता है कि हमारे तो जो रनिंग एक्सपेंस हैं साल भर के वो तकरीबन 60,000, 80,000 दरहम तक पहुंच गए हैं। तो फिर उनके क्रैश करने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते। सो इसलिए आप कम से कम 1 साल का बजट तो मिनिमम अपने साथ रख के चलें, क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने में उसका रिटर्न आना शुरू हो जाए। डेफिनेटली एक नए कंट्री में आप जाके अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने में, लिंक्स बनाने में, एक्टिवेट अपना बिजनेस करने में, सेल्स लेके आने में आपको तकरीबन 5-6 मंथ का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद सेल्स आना स्टार्ट होगी, फिर उसका रिटर्न आना स्टार्ट होगा। तो कम से कम 1 साल से 1.5 साल का खर्चा आप जेब में लेके आए। इसके बाद एक चीज़ का और आपको सामना करना पड़ेगा बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बाद, वो है बैंक अकाउंट ओपनिंग। बिजनेस बैंक अकाउंट ओपनिंग यूएई में इज नॉट सो इजी। कोई भी बैंक आपका अकाउंट ओपन नहीं करेगा वेरी इजीली, स्पेशली नए बिजनेस होल्डर्स के लिए बैंक अकाउंट ओपनिंग इज रियली अ टास्क। तो उसके लिए आप छोटे बैंक्स का इंतखाब करें स्टार्ट में, जिसमें जैसे यहाँ पे सीबीडी है, जैसे यहाँ पे बैंक ऑफ फुजेरा है, बैंक ऑफ शारजा है। बाज़ बैंक्स हैं जो कि ज़्यादा फ्रेंडली हैं, अकाउंट ओपनिंग में ज़्यादा इजी हैं, और जो बड़े बैंक्स हैं जैसे यहाँ पे एडीसीबी है, एमिरेट्स एनबीडी है, एमिरेट्स इस्लामिक है, जो प्रीमियम बैंक्स हैं वो आपका अकाउंट नहीं ओपन करते। उधर आप अपना टाइम वेस्ट मत करें।
किसी भी छोटे बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर लें स्टार्ट में। साल बाद जब थोड़ा आपका टर्नओवर डेवलप हो जाए, कोई पैसे जैसे आए, रनिंग हो, रोटेशन हो, उसके बाद आप अपना अकाउंट स्विच करके किसी भी बैंक में ओपन करवा सकते हैं। जब आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है तो आपको बैंक स्टार्ट में फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए चेकबुक सिर्फ 10+10 लीव्स की चेकबुक्स इशू करता है। इससे ज्यादा के लीव्स आपको इशू नहीं होंगे। सो जब आपको चेकबुक इशू हो तो उनको इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा एहतियात बरतिएगा। चेक काट कर ऐसे मत दीजिएगा। बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा टैक्स रजिस्ट्रेशन का। जी हाँ, यूएई में आई थिंक सो 2017 से इन्होंने वैट स्टार्ट कर दिया है, जिसको यहाँ पे वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं, विच इज 5%। तो आपकी हर सेल्स और हर इनकम के ऊपर आपको 5% टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। यहाँ पे दो नंबरी नहीं चलती, बिल्कुल आपको जब पे करना है तो पे करना है। सो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, लेकिन अपना टीआरएन रजिस्टर्ड करवाना भी इज नॉट सो इजी। उसका ऑनलाइन प्रोसीजर है, थोड़ा सा लेंथी है। उसके लिए आपको किसी पीआरओ वगैरह को हायर करने की जरूरत नहीं है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो आप टीआरएन उनकी eservices.trn.ae है गालिबन, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा गूगल करके, गवर्नमेंट की वेबसाइट। सो उस पे आप जाएंगे, वहां पे आप इनिशियली एज अ वॉलंटियर अपना टीआरएन रजिस्टर्ड करवाएंगे। उसकी रीजन क्या है? आपको यहाँ पे गवर्नमेंट टीआरएन इशू नहीं करती, विच इज टैक्स। टीआरएन मींस टैक्स रिटर्न नंबर। टीआरएन इशू नहीं करती अनलेस आपका टर्नओवर 3 लाख दरम नहीं हो जाता, क्योंकि अभी आपका इनिशियली जो टर्नओवर है वो 3 लाख दरम्स तक नहीं पहुंचा। तो आप उनको ये बोलते हैं, उसमें एक ऑप्शन देगा आपको कि आपका एक्सपेक्टेड टर्नओवर नेक्स्ट 3 मंथ्स में कितना है। तो वहां पे आप मेंशन करेंगे कि हमारा एक्सपेक्टेड टर्नओवर 300,000 दरम्स है, जो कि 3 लाख दरम है। उसके लिए आप अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट शो कर सकते हैं, कुछ इनवॉइसेस शो कर सकते हैं कि ये हमने बिलिंग कर दी है 3 महीनों के अंदर या नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर हमें तकरीबन 3 लाख हमारे अकाउंट में आएगा। तो हम वॉलंटियरली रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपने आप को एज अ टैक्स पेयर। वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। जब आप बिजनेस भी करते हैं, किसी कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो आपसे आपका टीआरएन सर्टिफिकेट मांगते हैं। और अगर आप उनको कहते हैं कि जी हमारा तो टीआरएन अभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, तो इट डजंट हैव अ गुड इम्पैक्ट। वो आपको उन्हें लगता है कि बिल्कुल नए हैं मार्केट बिजनेस में, तो थोड़ा सा वो हेजिटेंट होते हैं आपके साथ ट्रेड करने में, आपके साथ बिजनेस करने में। सो टीआरएन रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मैं एक सेपरेट वीलॉग करूंगा आपको पूरा वैट समझाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं छोटी सी है आपको बताना भूल गया मैं पहले। जैसे ही आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं और आपको ट्रेड लाइसेंस सक्सेसफुली मिल जाता है, तो इमीडिएटली आपने स्टैंप अपनी बनवा लेनी है और लेटर है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद आप जहां जहां जाएंगे, चाहे बैंक अकाउंट ओपन करने जाएंगे, चाहे टीआरएन रजिस्टर्ड करने जाएंगे, तो वहां पे आपकी स्टैंप रिक्वायर्ड होगी। और यहाँ पे 2 नंबरी नहीं चलती स्टैंप में। यहाँ पे आपकी स्टैंप जब आप स्टैंप मेकर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले आपका ट्रेड लाइसेंस मांगेगा। तो ट्रेड लाइसेंस आप उसको प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद जाके आपकी स्टैंप बनेगी। सो स्टैंप मेकिंग इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। टीआरएन रजिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन। ये यूएई ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। नाउ व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स, इस पे भी मैं एक सेपरेट व्लॉग करूंगा, आपको डिटेल बताऊंगा। बट अभी के लिए आपके लिए थोड़ी सी आसानी है। कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ उन लोगों के लिए, अगेन रजिस्टर्ड करना सारों के लिए जरूरी है, लेकिन एप्लीकेबल उन लोगों के लिए होगा जिनकी इनकम 1 साल की 3,75,000 दरहम या इससे ज्यादा है। वो गवर्नमेंट को साल का 9% ऑफ देयर इनकम टैक्स देंगे, which they called it corporate tax। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अगर आपको नहीं तो किसी को इससे जरूर फायदा पहुंचे, किसी को शायद इसकी जरूरत हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक पहुंच सकें बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।